बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की खबर कैसर मिर्जा के साथ। नाज़रीन, ये हफ्ता पॉलिटिकल अखबार पे बड़ा अहम समझा जा रहा है क्योंकि यहाँ पे इस्लामाबाद में एक दो बड़े अहम इवेंट्स हुए हैं और उसमें सबसे एक अहम इवेंट है वो ओवरसीज पाकिस्तानी का कन्वेंशन का इनेकाद है और उसमें पाकिस्तान के उन तमाम शख्सियात को उसमें मदऊ किया गया जो बैरून मुल्क में बड़े सरमायाकार समझे जाते हैं। अहम शख्सियात उनको तस्वर किया जाता है, उनको खुसूसी तौर पर यहाँ पे मदऊ किया गया। अब हुकूमत इसको बड़ी कामयाबी करार दे रही है। हुकूमत का कहना यह है कि बैरून मुल्क में इमरान खान के हक में जो आवाज बुलंद की जाती थी, जो उनका मौकफ लेकर चल रहे थे लोग, अब वो अपने मौकफ से पीछे हट चुके हैं। इसमें किस हद तक सदाकत है आज के प्रोग्राम में, इस पर भी बात करेंगे। और दूसरा हमारा मौजू आर्मी चीफ के जो हालिया तकरीबात में उनका जो खिताब है उसमें बहुत गुस्से में आए। वो गुस्से में क्यों है और वो उन्होंने मुख्तलिफ मैसेजेस पैगाम भी छोड़े हैं, वो पैगाम किन के लिए हैं, उस पर भी बात करेंगे आज के ही प्रोग्राम में। और इस समेत इससे जुड़े हुए दीगर अहम मौज़ूआत पर भी हम बात करेंगे। इस हवाले से हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम, सीनियर सहाफी तजियाकार तौसीफ अब्बासी। तौसीफ अब्बासी अपने गैर जानबदाराना तजी और तबसरों के हवाले से खसूसी अहमियत रखते हैं मीडिया इंडस्ट्री में। अपने प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। तौसीफ साहब, अभी रिसेंटली जो पाकिस्तान में ओवरसीज कन्वेंशन का इनेकाद हुआ है, आप इसको किस नजर से देख रहे हैं? क्या वाकई हुकूमत ओवरसीज में इमरान खान की आवाज मुझे अगर मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है तो ये जी बोलिए। जी साहब, अगर मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो हालिया समिट हुआ है ओवरसीज पाकिस्तानी जो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं इस्लामाबाद में, ये दुनिया भर में पाकिस्तान जो बिजनेस कम्युनिटी है, जो कुछ अनासर ये तासर दे रहे थे कि पाकिस्तान में बिजनेस कम्युनिटी जो है वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है और लोग इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं आ रहे। और हमने देखा कि कुछ अपोजिशन निज़ाम की तरफ से कुछ ऐसी कॉल्स भी दी गई थी कि पाकिस्तान में सरमायाकारी न करें और बाहर से अपनी जो माना इनकम जो भेजते हैं वो उसको रोकने की भी बातें हो रही थी। वो सबकी नफी करती है, उसकी नफी कर दी है इस अमली सबूत ने गवर्नमेंट की जो समेत जी पाकिस्तानी है वो यहाँ पे शामिल हुए हैं। और फिर उसकी सबसे अहम बात ये हुई है कि उस ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन से आर्मी चीफ का खिताब था। आर्मी चीफ ने ओवरसीज पाकिस्तानी को जो वहां पे बात की, उन्होंने उनको इत्मीनान दिलाया। और जो हमारी ओवरसीज कम्युनिटी है बुनियादी तौर पे पाकिस्तान का आपको पता है बिजनेस की पाकिस्तान की जो मैशत का दारोमदार है वो उस सरमाए पे है जो हमारी बैरून मुल्क बैठी बड़ी तादाद की जो कम्युनिटी है जो महाना सालाना बुनियादों पे पाकिस्तान में सरमाया भेजती है और उस सरमाए की बुनियाद पे पाकिस्तान की मैशत का पहिया जो है चलता है। अब आर्मी चीफ ने उनको जो अपनी तकरीर में जो बैरूनी हमारा सरमायाकार है जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उनको एक तो उनको ये बावर कराया कि पाकिस्तान में आपकी सरमायाकारी और पाकिस्तान में लगाया गया आपका पैसा वो उसको तहफ़्फ़ुज़ हासिल है और पाकिस्तान के जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, वो ओवरसीज पाकिस्तानी को जो है मुस्बत जो है रिस्पॉन्स भी देने को तैयार है। फिर और आर्मी चीफ के खिताब में दूसरी अहम बात जो ये थी कि वो उन्होंने उस चीज की निशानदेही की कि जो आदमी दुनिया में जो पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस को खराब किया जा रहा है, उन्होंने सोशल मीडिया की बात की बन चुका है कि जब अपनी तकदीमात ये है कि जब आप कोई खबर सुने तो पहले उसके हकायक परखें, उसकी सच्चाई को जो है देखें और उसके बाद उसको आगे बढ़ाएं। आर्मी चीफ ने अपने खिताब में कहा कि जो हमारे यहाँ सोशल मीडिया है उसका ये रुझान बन चुका है कि कोई भी चीज जो देखते हैं, जो लोग हमारे सोशल मीडिया एक्टिविटीज हैं, जो वीडियो ब्लॉगर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, वो कोई भी चीज कहीं से उठाते हैं, वहां पे बयान करते हैं और नीचे लिख देते हैं फॉरवर्ड एज रिसीव्ड, यानी कि वो अपने सर जिम्मेदारी भी नहीं लेते और झूठ को आगे फैला रहे होते हैं। तो ये एक ऐसी बुराई है जो माशरे का नसूर बन चुका है और इससे पाकिस्तान की बुनियादों को, पाकिस्तान की सालमियत को, पाकिस्तान की मैशत को अगर हकीकी बुनियादों पर देखा जाए तो पाकिस्तान जिसका किला कमा हो गया इस वीक समिट में वज़ीर पाकिस्तान की ये बेहतरीन काविश है। वज़ीर पाकिस्तान ने अपने खिताब में जो ओवरसीज पाकिस्तानी रहे उनको उनके लिए बहुत सारी ऐसे अपॉर्चुनिटीज का ऐलान किया जिसमें उन्होंने कहा कि जो
ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनको उनकी जितनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान आएगी उनको फाइनेंस कवर किया जाएगा, उनके सरमाए को यहाँ पे प्रोटेक्शन हासिल होगी, उनके लिए मुख्तलिफ रिलीफ उन्होंने अनाउंस किए, उन्होंने मुख्तलिफ मत में उनके लिए जो है मुख्तलिफ इदारों में उनके लिए जो है फंड डेस्क गाइड करने का भी ऐलान किया। और ये ऐसे बड़ मौका ऐलानात है जिससे जो हमारा सरमायादार है, जो हमारा वो तबका जो पाकिस्तान से बाहर बैठ के अपने मुल्क के लिए सरमाया भेजता है, वो जो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार था उसका मैं समझता हूँ कि उसके ज़हन में जो ये वसवसा था कि वो पाकिस्तान में लगाया गया सरमाया डूब जाएगा या कोई ऐसी बात, वो दूर करने में फेडरल गवर्नमेंट कामयाब। जी बिल्कुल, इस पे तो सिर्फ एक जो नुक्ता था इस समिट का, एक तो ओवरसीज पाकिस्तानी उनका जो एतमाद था उसको बहाल करना था, उस हवाले से कोर्ट्स भी बनाए जाने का फैसला किया गया है और दीगर जो इश्यूज हैं उसको भी डिस्कस किया गया। लेकिन मैं पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूं तो उस हवाले से हुकूमत का इस समिट बुलाए जाने का एक बुनियादी और सियासी पस मंजर अगर देखें तो वो ये भी था कि बहुत से लोग जो बैरून मुल्क बैठकर इमरान खान की रिहाई की बात कर रहे थे, जैसे कि हमने देखा कि अमेरिका में कांग्रेस में उनके हवाले से करारदादों का लाया जाना, फिर उधर से सोशल मीडिया के जरिए दबाव डालना, फिर वो ये तासर देना कि बैरून मुल्क बैठे जो लोग हैं वो इमरान खान की फौरी रिहाई चाहते हैं। तो आप ये बताइए कि इस समिट से वो जो तासर है उसको जाहिर करने में कुछ मदद मिली है? जी बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि जो ये आम असर पाया जा रहा था कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनकी एक बड़ी तादाद जो है वो मौजूदा फेडरल गवर्नमेंट जो पाकिस्तान की है उसके खिलाफ है और वो चाहती है कि जो अपोजिशन लीडर है, जो बानी पीटीआई है, उनकी रिहाई हो और वो वापस जो है सियासी अखाड़े में शामिल हो। ये मौजूदा सरकार ये असर जो है जाहिर करने में और ये दुनिया को दिखाने में जो कामयाब रही है कि ओवरसीज पाकिस्तानी बड़ी तादाद जो है जो पाकिस्तान में जिनकी फैमिलीज रहती हैं, पाकिस्तान में जिन कारोबार है, प्रॉपर्टीज है, जो इंटरेस्ट रखते हैं आज भी पाकिस्तान में, वो मौजूदा गवर्नमेंट पर, कानून नाफिज करने वाले इदारों पर, जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है और जो आर्मी चीफ ने कल स्टार्ट किया उसके बाद, और फिर हमने देखा कि उन ओवरसीज पाकिस्तानी का जो जोश और खरोश था आर्मी चीफ के साथ मिलने का, वो सारी दुनिया में हाईलाइट हुआ। उन लोगों का जो जज्बा था वो दिखाई देती था और उन्होंने एतमाद का इजहार किया कि वो मौजूदा जो आर्मी चीफ हैं और मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं उन पे मुकम्मल जो है वो एतमाद रखते हैं। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये है कि जो सियासी आपने कहा कि जो कामयाबी है, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। हम ये देख रहे थे कि पाकिस्तान में जो मौजूदा सेटअप है फेडरल गवर्नमेंट का, इसके कायम होने के बाद से रफ्ता रफ्ता फेडरल गवर्नमेंट जो है वो ये क्योंकि हम पानी तबाही के करीब थी, हम मुख्तलिफ मसाइल का शिकार थे। उन्होंने पहले एक ब्रांच से फिर दूसरे ब्रांच से हमने देखा कि पिछले हफ्ते ही उन्होंने बिजली की कीमतों में एक बड़ी जो है लॉन्ग जंप जो है आवाम को जो है रिलीफ भी दिया। अब हम ये देखने में आ रहे हैं कि जो पॉलिटिकल स्टैब्लिशमेंट है, जो सियासी इस्तेहकाम है, वो भी उसमें भी फेडरल गवर्नमेंट और जो रिजल्ट पाकिस्तान है वो बड़ी हद तक जो है काबू पाने में कामयाब हो चुके हैं। वो मुख्तलिफ इकाइयों को जोड़ रहे हैं और उन्होंने जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है उनके एतमाद को बहाल करना शुरू कर दिया है। हम ये आप समझे कि 2018 से लेके जो 2023 तक का पाकिस्तान का दौरानिया था, उस दौरानिये में एक ऐसी गवर्नमेंट यहाँ पे मौजूद थी जिन्होंने पाकिस्तान को, पाकिस्तान के नौजवान तक को और दुनिया के बाहर के जो पाकिस्तानी बैरून मुल्क जो वहां पे रहते हैं उनको ये तासर दिया था कि एक वो दुनिया और बाकी सब यहाँ पे चोर माफिया करता है। अब जो 2 साल से मौजूदा गवर्नमेंट कायम है और जो बानी पीटीआई तो अपने केसेस का तो सामना कर नहीं रहे और मुल्क की इकॉनमी को तबाही के दायरे पे लाने जो बातें हो रही हैं, बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी, उनको कहा जा रहा है तो अपना ज़रिया मुआवजा ना भेजें, यानी कि वो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान को तबाही की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं, जो कतई तौर पर नाकाबिल कबूल है, जो जिसका इजहार सही, बिल्कुल सही। चीफ साहब आपका मौक़िफ़ आ गया, बिल्कुल ये आपका कहना यही है कि इसमें हुकूमत को सियासी तौर पर भी बड़ी कामयाबी है और वो जो सोच पाई जा रही थी बैरून मुल्क ओवरसीज के हवाले से कि वो सिर्फ इमरान खान के रहाई के हवाले से वो और हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ हैं, उसकी नफी हुई है। यकीनी तौर पर एक ये हुकूमत का एक बड़ा इक़दाम इसको समझा जा सकता है। दूसरा, साथ ही साथ ये जो हालिया समिट हुआ है उसमें आर्मी चीफ का खिताब उसको भी न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आलमी सतह पर खुसूसी अहमियत के तौर पर दिया जा रहा है और खासकर जो आर्मी चीफ का दहशतगर्दियों के लिए एक मैसेज था
کہ یہ چند ہزار لوگ جو ہیں یہ ملک کا امن تباہ نہیں کر سکتے، اور یہ چند ہزار لوگ جو ہیں یہ پاکستان کی سالمیت کا فیصلہ نہیں کر سکتے. اس بیان کو آپ کس تناظر میں دیکھ رہے ہیں؟ کیا جو آرمی چیف کا لب و لہجہ تھا، میں نے تو پہلی دفعہ ان کو اتنے شدید غصے میں اور ان کا جو طرز خطابت تھا اس کو میں نے دیکھا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں دہشت گردوں کے خلاف کوئی بڑی کارروائیاں ہونے جا رہی ہیں؟ بلوچستان، خیبر پختونخوا کیا دہشت گردی سے پاک اور صاف ہونے جا رہا ہے؟ اس کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ جی مرزا صاحب، یہ جو آرمی چیف نے بات کہی ہے کہ جو 1500 لوگوں کا جو جتھا ہے سلط میں نہیں لے کے جا سکتا، جو ان کو تباہی کے دانے پہ لے کے جانے کی جو باتیں ہو رہی تھی، انہوں نے یہ بالکل واضح پیغام دیا ہے کہ جو یہ باتیں ایک ہمارا ٹولہ بنیادی طور پر ہندوستان کو نظر رکھتے ہوئے انہوں نے بات کی ہے کہ وہ جو بات ہوتی ہے کہ ہماری باتیں مانے نہیں تو میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا. انہوں نے کہا کہ وہ جو طبقہ ہے، ابھی آپ کو پتا ہے مائنز اور منرلز کے حوالے سے ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے پاکستان میں، رجسٹریشن الٹیمیٹ فائدہ پاکستان کی اکانومی کو ہونا ہے، پاکستان کی اکائیوں کو ہونا ہے، خود بلوچستان کو ہونا ہے. آپ نے دیکھا کہ اس ہفتے جو پیٹرولیم کرائسس میں جو منڈی میں قیمتوں میں کمی ہوئی، اس میں بھی زیادہ پاکستان نے اس کا ڈائریکٹ ریلیف بلوچستان کو دیا، اور زیادہ نے کہا کہ وہ ہمارے دل کے انتہائی قریب ہے. آرمی چیف نے بھی کہا کہ بلوچستان ہماری دل انتہائی قریب ہے، بلوچستان کو ترجیح رکھتے ہیں. اور انہوں نے یہ کہا، واضح پیغام دیا کہ کوئی روڈ میں بیٹھ کے کہے کہ وہ ایک صوبے کو یا پاکستان کسی ایک اکائی کو توڑنے کی سازش کرے تو پاکستان کی جو دفاعی قوتیں ہیں وہ اس کو کسی صورت کامیابی ہونے دیں گی. وہ اس کا بہر صورت جو ہے مقابلہ کریں گی، بلکہ نہ صرف مقابلہ کریں گی بلکہ اس کا قلعہ کمانے کریں گی، اور ان کو اس کا جو ہے بالکل عبرتناک انجام انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ اس کو اس تک پہنچایا جائے گا. اور زیادہ پاکستان نے آرمی چیف کو ان کے دو ٹوک جو پیغامات ہیں اس کے اوپر انہوں نے اسی ہفتے انتہائی پروفیشنل کا لقب بھی دیا تھا. اور میں سمجھتا ہوں جو آرمی چیف ہے انہوں نے اپنے اس جو کل کا جو سمٹ میں جو بات کیا کہ وہ تمام پہلوؤں پر عبور رکھتے ہیں. وہ پاکستان کو، پاکستان کی جغرافی کو، پاکستان کے امن و امان کو، ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ چاروں طرف سے دیکھ رہی ہے، اور پاکستان کو کسی بھی قسم کی اندرونی یا بیرونی جو سازگاری جو قوتیں ہیں وہ یہ جو ہے واضح ہو چکا ہے ان کے اوپر کہ ان کو ایک بھرپور قوت کا سامنا کرنا پڑے گا. اگر وہ کسی اسٹیج پہ جا کے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے تو ان کو جو ہے اچھا وہی حال ہوتا ہے. جی توصیف صاحب، ابھی ہم تھوڑا سا ماضی میں جا کر دیکھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے خلاف آپ کو پتا ہے کہ گزشتہ جو میاں نواز شریف صاحب کا دور حکومت تھا اس میں بڑی کامیابیاں ہوئیں. اس میں جو سابق آرمی چیف تھے انہوں نے وہاں پہ آپریشن کیا اور اس آپریشن کے نتیجے میں تقریباً دہشت گردی ختم ہو چکی تھی. تو اب بھی اس وقت جو ریکوائرمنٹ ہے جو آج زیادہ تر پاکستانی کی وہ یہی ہے کہ ان کے خلاف آپریشن جو ہے باضابطہ طور پر لانچ کیا جائے. تو کیا اس قسم کا جو آپریشن ہے وہ واقعی پاکستان کی ضرورت ہے، یا کہ آپریشن کے کچھ نیگیٹو امپیکٹ بھی پڑ سکتے ہیں؟ جہاں تک نیگیٹو امپیکٹ کی بات ہے تو لامحالہ جو انفراسٹرکچر کرنا ہوتا ہے آپ کو معاشی تھوڑا سا برڈن پڑتا ہے. اگر اس کو دور سے ہٹا دیتا تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو آپ نیگیٹو امپیکٹ کی بات کر رہے ہیں اس میں جو نیگیٹو امپیکٹ میری نظر میں وہ یہ تو ضرور ہے کہ جو انفراسٹرکچر اس میں نقصان ہوتا ہے اس کو واپس ڈیولپ کرنا ہوتا ہے، لیکن اس کے پازیٹیو میجرز جو ہے وہ اس سے کئی گنا زیادہ ہوتا ہے. کیونکہ جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ ایسی قوتیں جو پاکستان کو عدم استحکام کا شکار رکھنا چاہتی ہیں، پاکستان کی کسی ایک اکائی کو بلوچستان کی مثال ہم سامنے رکھتے ہیں کہ ایک لانگ پیریڈ سے اس میں عدم استحکام ہے. اس میں ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ پنجابیوں کو اس میں جو ہے ہمارے پاکستان کی بارڈر کے امیر ہو، چاہے بلوچستان ہو چاہے سندھ ہو، جو پد ہے وہ صوبے میں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے ترقی کی منزل تک جب تک نہیں پہنچ سکتا جب تک تمام اکائیاں بھائیوں کی مانند مل کے ایک دوسرے کی بازو میں بازو ڈال کے پازیٹیو میجر ہے جو ہماری گورنمنٹ یا فیڈرل گورنمنٹ
शक्तिशाली कुव्वतें, हमने जाफर एक्सप्रेस का भी हालिया वाक़ा देखा, ठीक है, वाक़े देखा कि कुछ हमारे चीज उलमा कराम हैं, उनकी शादी हुई। ये कौन सी कुव्वत है? हम ये समझ रहे हैं कि जो 2013 से पहले की गवर्नमेंट थी, उस दौरान का माहौल था, वो 18 के बाद आके में हमने जो ये तालिबान को रिलैक्सेशन देना शुरू की, और हमने ये देखा, अब हम ये भी आप देखें कि ये एक जबरदस्त उसके तनासिर की जो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात है शामिल होते हैं, और वहां पर शामिल होते हैं मुख्तलिफ हमारे फॉरेन ऑफिस से उनको बुला के भी इस चीज का सबूत दिए गए, बात पे दहशत गर्दा समझते हैं कि वो तमाम जी जो पैगाम का शिकार करना चाहते हैं, वो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के दुश्मन है, और पाकिस्तान के दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाई बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के हक पे है। इसका मुस्बत या पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट इससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये हर तौर पाकिस्तान के इमेज की, पाकिस्तान की तरक्की की और पाकिस्तान की कामयाबी का जीना होगा, दुश्मनों का खात्मा करना। सही, बिल्कुल सही है। आप भी यही कह रहे हैं कि जो पाकिस्तानी की आवाज है कि दहशतगर्दों के खिलाफ सख्त से सख्त इकदाम किए जाए, यहां तक कि ऑपरेशन भी अगर होता है तो वो जरूर किया जाए, और पाकिस्तान को एक दफा इस लानत से निजात मिलनी चाहिए। लेकिन साथ साथ जहां पे डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो इस हवाले से गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान में माइंस एंड मिनरल्स के हवाले से भी एक बड़ी तकरीब हुई। इंटरनेशनल सतह पे जो बिजनेस कम्युनिटी है उसको मदऊ किया गया था। उन्होंने पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से भी जो है वो इजहार किया कि यहाँ पे जरूर सरमायाकारी होनी चाहिए। तो माइंस एंड मिनरल्स की अगर बात करते हैं तो पाकिस्तान में डेफिनेटली एक बड़े वसी ज़खायर यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन उस हवाले से कुछ कानून साजी दरकार है। तो उस सिलसिले में पीटीआई की तरफ से यह कहा गया है कि खैबर पख्तूनख्वा में माइंस एंड मिनरल्स जो कानून में तब्दीली लाई जा रही है, उसमें पीटीआई उसकी मुखालफत फिलहाल जो है वो करती हुई दिखाई दे रही है। तो आप क्या समझते हैं कि ये क्या पॉलिटिकल स्टंट है पीटीआई का? क्या पीटीआई इससे कुछ गेन कर सकेगी? अगर पीटीआई ये कानून पास नहीं होने देती तो फिर ये दौरान माइंस एंड मिनरल्स के हवाले से जो प्लानिंग किए हुए है, तो क्या वो सुबुताज हो जाएगा सारा प्रोग्राम? देखिए मिर्जा साहब, पीटीआई गवर्नमेंट की तरफ से जो सूबाई गवर्नमेंट है केपी में, अगर उसकी तरफ से इस बिल की मुखालफत होती है तो लामाला पाकिस्तान की आवाम ये पूछने में हक बजाने हुआ है कि अगर आप इस माइंस एंड मिनरल बिल्स की मुखालफत करते हैं जिसमें पाकिस्तान के वो तमाम मादी ज़खायर जो अभी तक जमीन के अंदर दबे हैं और उसको पाकिस्तान की माशी तरक्की में उसका कोई हिस्सा नहीं डाल रहा, अगर उसके ऊपर हमारे एस्टैब्लिश्ड जो इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे वो इदारे जो मजबूत भी हैं और जो इस वक्त तक मुल्क की तरक्की में जिनका अहम किरदार रहा है, जिसमें हमारे मिलिट्री के इदारे, जिसमें आप देखेंगे कि डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा अगर पाकिस्तान में अगर किसी जगह पे किसी भी खित्ते में किसी भी में देखें, आप डेम्स के देखें, आप शाहराहों को देखें, वो तमाम हमारी बड़ी एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन तक भी आए हैं, उन्होंने 5 और Z भी है। अगर वो इस दफा माइंस और मिनरल के हवाले से कोई ऐसी लेजिस्लेशन करने जा रहे हैं कि जिसमें उनको यह कहना दिया जाए कि पाकिस्तान की बॉर्डर के अंदर रहते हुए जो पाकिस्तान की मादी ज़खायर हैं जो जमीन के अंदर अभी तक चुके हुए और जिसका आज तक पाकिस्तान की माशी इस्तेहकाम में और पाकिस्तान की आवाम की माशी तरक्की में कोई फायदा नहीं हुआ, अगर वो उसको कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि उसकी मुखालफत करने वाला हर बंदा या तो नॉन सीरियस है या फिर वो पॉलिटिकल स्टंट के तौर पे इसको लेते हैं। पाकिस्तान पीटीआई की तरीके साहब का तो अभी सीधा सा एक ये मौका आप समझे कि कोई भी वो बात जो फेडरल गवर्नमेंट या दीगर जो हमारे मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के इदारे जो करते हैं वो मैं ना मानने वाली बात है, उनको इस चीज से गलत नहीं होती कि उसका फायदा पाकिस्तान को हो रहा है, उसका फायदा पाकिस्तान की इकॉनमी को हो रहा है, पाकिस्तान की आवाम को हो रहा है। वो सिर्फ ब्लैकमेलिंग पे आए हैं कि इसका अल्टीमेट फायदा हमें इमरान खान को पॉलिटिकल रिलीफ या जुडिशल रिलीफ मिले तो तब हम उसको सपोर्ट करेंगे। मुझे नहीं लगता कि इसका एक कतरा भी पाकिस्तान को की जो माशी सहकाम है वो इसी पे मुनासिर है कि पाकिस्तान अपने पांव पे खुद खड़ा हो, कर्जों के बोझ तले से निकले और पाकिस्तान की माशी जो इकॉनमी है वो इतनी मजबूत हो कि पाकिस्तान भी चाइना और रशिया की तरह खित्ते के मजबूत ममालिक में उसका शुमार किया जाए। और हम ये समझते हैं कि यह जो एक डेवलपमेंट है जो माइनर मिनरल की सूरत में अभी जो लाई जानी है हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान के तमाम पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स को, पॉलिटिकल पार्टीज को इसमें मुस्बत किरदार
वजह से जो उसका अल्टीमेट फायदा होगा वो पाकिस्तानी आवाम को मिलना है। सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि इस हवाले से एक चीज वाज़े तौर पर जो है वो क्लियर हो चुकी है कि ये सिर्फ वफाक का फायदा नहीं है, ये वफाक को 30% इसका मिलेगा, इन्वेस्टर को 40%, उसके बाद जो 30% 40% है वो सूबाई गवर्नमेंट को मिलेगा। और सूबे में चूंकि खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत है तो बराह रास्त तो मकामी हुकूमत को और सूबाई हुकूमत को भी इसका फायदा है। और इस हवाले से जरूरी तौर पर जो है वो पीटीआई को ये समझना है कि ये सिर्फ वफाक का मामला नहीं है, ये सूबाई हुकूमत का भी मामला है, इसमें पॉलिटिकल स्टैंड नहीं इख्तियार करना चाहिए। तो अभी तौसीफ साहब, हमने देखा कि माजी में इमरान खान साहब ने हर वो इकदाम उठाया जिसके जरिए हुकूमत को ब्लैकमेल कर सकें या प्रेशराइज कर सकें, लेकिन उसके नताइज हमारे सामने नहीं आए। तो क्या फ्यूचर में इमरान खान की रिहाई के हवाले से पीटीआई जो एहतजाजी प्रोग्राम तरतीब दे रही है, जैसा कि हमने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ एहतजाजी मुजाहरे हुए और उसमें मुख्तलिफ एहतजाजी प्रोग्राम्स में बड़ी सख्त लैंग्वेज इस्तेमाल की गई, तो क्या इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करने से इमरान खान साहब की रिहाई मुमकिन है या कि टेबल टॉक के जरिए इमरान खान साहब की रिहाई होगी? देखिए, पाकिस्तान की जो ये अलमिया है कि हमारी कुछ सियासी पार्टियां या खास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के या जो कौम का मफाद है वो अजीज नहीं है, उसको इमरान खान का है। असल बात बुनियादी तौर पर मिर्जा साहब समझने वाली ये है कि अगर इमरान खान को किसी किस्म का रिलीफ चाहिए तो वो इदारों से रिलीफ ले सकते हैं। उनके केसेस उनके ऊपर है, वो एक लंबी चौड़ी टीम है, वो अपने ऊपर मुसाबित करे कि उनके ऊपर जो इल्जामात हैं वो सच्चे नहीं है, तो वो रिलीफ ले सकते हैं। अगर वो किसी सूरत ये समझते हैं कि वो पाकिस्तान की तरक्की की किताब में खड़े होके ब्लैकमेल करके पाकिस्तान की इंस्टीट्यूशंस को, पाकिस्तान गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करके ये फायदा देंगे, तो मैं समझता हूँ कि ये किसी सूरत में इस चीज का कोई फायदा नहीं मिलना। और पिछले 2 सालों में हमने देखा कि ना ही वो उन्हें एक कतरा भी कोई रिलीफ किसी साइड से मिला है। हाँ, ये बात जरूर है कि उनके इस रवैये से अवाम ये जरूर चुकी है कि पाकिस्तान तरीका मासवाए अपनी जात के नफे के उनमें से कोई सरोकार इस टाइप इन 2 सालों में कोई ऐसी चीज उन्हें नजर नहीं आई, क्योंकि अगर पाकिस्तान की इकानमी मजबूत होगी तो लामाला पाकिस्तान की आवाम खुशहाल होगी, और पाकिस्तान की आवाम खुशहाल होगी तो उसका दुनिया के सामने पाकिस्तान एक बेहतर मुस्बत कौम की सूरत में सामने आएगा और ये पाकिस्तान का इमेज अच्छा होगा। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसकी वो क़यादत जो इमरान खान के बाद बाहर मौजूद है उसको चाहिए कि वो टेबल टॉक पे भी बैठे और वो इमरान खान को या दीगर जो पार्टी रहनुमा इस वक्त जेलों में है वो उनके खिलाफ जितने भी केसेस हैं वो उनको जो है जुडिशरी उनको फेस करें, उसको ये साबित करें। अगर वो समझते हैं कि उनके ऊपर ये केस झूठे हैं या उनके ऊपर वो समझते हैं कि उनको रिलीफ मिलना चाहिए तो दावतों से उन्हें रिलीफ मिलना है। ऐसा तो किसी सूरत नहीं है कि किसी शख्स के ऊपर कोई एफआईआर दर्ज है तो वो रोड बना करके बैठे तो उसकी एफआईआर खारिज हो जाएगी। इससे पहले कोई नजीर बिल्कुल नहीं है और आइंदा भी मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से वो कोई फायदा हासिल कर सकते हैं। सही बिल्कुल। इमरान खान ये जो एहतजाजी तहरीक और ये प्लानिंग्स होती हैं इससे कोई फायदा नहीं हासिल कर सकती। बड़ा अहम पॉइंट आपने उठाया। तो सी बस साहब आखिर में मैं बलूचिस्तान के मामले पे जरूर थोड़ा सा मजीद बात करना चाहूंगा क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में सबसे जो अहम मौजू जो जेर बहस है वो बलूचिस्तान के हालात ही हैं। तो अभी हमने देखा कि अख्तर मेंगल साहब गुज़श्ता कई दिनों से धरना दिए बैठे थे और धरने में चंद 100 भी लोग उनमें नजर नहीं आ रहे थे और बिलाखिर उन्हें अपना धरने को खत्म करना पड़ा। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या बलूचिस्तान के लोग उन सरदारों के पीछे, उन पॉलिटिशियंस के पीछे बाहर नहीं निकल रहे, ये वजह है, या कि जो बीएलए है वो ज्यादा वहां पे स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ चुकी है कि वो पॉलिटिशियंस की बजाय वो जो मुजाहमती तहरीकें हैं उसकी तरफ बढ़ रही हैं? कैसा नजर आ रहा है आपको बलूचिस्तान का हालात? अगर देखें प्योर पाकिस्तानी बनकर नजर इसके कि हम सिंधी हैं, हम बलोची हैं, हम कश्मीरी हैं, हम पंजाबी हैं, प्योर पाकिस्तानी बनकर सोचकर देखें तो ये चीज बिल्कुल साफ है कि में है जी 47 से लेकर आज तक गवर्नमेंट का हिस्सा ना रहा हो। हर खानदान को, हर बड़े सरदार को, हर बड़े ग्रुप को
वहां पे गवर्नमेंट का मौका मिला, उन्होंने वहां पे वजारतें ली, वजारत उस्मा ली, खुद सरदार अख्तर बेंगल कई अहम पौधों पे रहे, इससे पहले दीगर जो जमा है वो रहे। हम PFUG की इलेक्शन में कोयटा में मौजूद थे, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के साथ हमारी इंटरेक्शन हुई, तो उन लोगों का खुद भी ऑफ द रिकॉर्ड ये मानना था कि हमारा तो ये नहीं बन चुका है कि जब तक हमारी गाड़ी पे झंडा लगा और वजारत का जब तक सब ठीक है, और जो ही झंडा उधर आप जाने की बातें शुरू कर देते। हमें पाकिस्तान के मफाद को और बलूचिस्तान के मफाद को तरजीह देनी होगी। हमें इस चीज से बाहर निकलना होगा कि अगर मेरी गाड़ी में वजारत का झंडा रहेगा तो फिर सब अच्छा है, अगर वजारत का झंडा उतरेगा तो फिर मैं जो है पहाड़ों में चढ़ जाऊंगा। तो ये पहाड़ पे चढ़ने वाली बात जो है ये पाकिस्तान की इकॉनमी को तबाह करने की बात है, और मैं समझता हूँ कि ये सरासर ब्लैकमेलिंग है, और जो अब फेडरल गवर्नमेंट या हमारी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है वो इसको बिल्कुल आवाम के सामने खोल के उन्होंने रख दिया, और पाकिस्तान की पूरी तमाम कुव्वतें हैं जो बलूचिस्तान में इस वक्त अगर सियासी अदम इस्तेहकाम का जो है शिकार कर रही है बलूचिस्तान को, वो मिलकर बैठे और वो उन तमाम मसाइल को जो आज हाईलाइट कर रही है वो पहले तो ये बताएं कि जब वो खुद गवर्नमेंट में थी तो उन्होंने इस कॉल करने में क्या किरदार अदा किया। क्या सरदार अख्तर बेंगल जब खुद ओहदों पे थे, जब खुद वो इक़्तिदार थे, बलूचिस्तान में उनके पास बड़ा मेन स्टेक रहा है, तो आज जो उनके मुतालबात है ये तो मौके तब से थे, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रही उस दौर में, क्या इसका किरदार अदा किया। बिल्कुल सही, थैंक यू वेरी मच। तौसीफ अब्बासी साहब का भी यही कहना है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वहां पे जो बलूचिस्तान में हैं उनको एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी होने का सबूत देना चाहिए, और इस वक्त जो पाकिस्तान को दरपेश खतरात हैं दहशतगर्दी के खात्मे के हवाले से, तो उस खतरात को समझते हुए हुकूमत और रियासती अदारों के साथ उन्हें तावन करना चाहिए, ना कि उनके खिलाफ जो है वो धरने और तहरीक जो है वो शुरू करें। इसमें एक एलिमेंट जो टेररिस्ट ग्रुप्स का है, जो मुजाहमती तहरीकों का है, उनसे हटकर पॉलिटिकल पार्टीज को कम से कम जो है वो हुकूमत का साथ देना चाहिए। बहुत शुक्रिया तौसीफ अब्बासी साहब। आज नाज़रीन मोहतरम हमने मुख्तलिफ इश्यूज पर बड़ी मुदल्लल गुफ्तगू की। यकीनी तौर पर आप जो मुख्तलिफ अमूर के हवाले से हुकूमती पॉलिसीज के जो नताइज हैं उसको समझने में कामयाब हुए होंगे। अब तक इतना ही, मजीद मौजू और मजीद अहम इश्यूज को लेकर आपकी खिदमत में दोबारा एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।